गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मधु त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द एग्जाम पैटर्न ऑफ यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें मैं सिलेबस नहीं बताऊंगा, लेकिन बेसिकली जो एग्जाम का पैटर्न है मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। देखते हैं। तो अगर हम पहले देखें तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। एक होती है प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं यहाँ, मेंस और फिर प्रीलिम्स, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है यहाँ, इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्क्स का, कितना टाइम मिलता है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तो पहला जो इसमें एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। पहला होता है सीसैट का, दूसरा होता है जीएस का। तो उन दोनों में जो ऑल ओवर टोटल रहता है वो 200 मार्क्स का ही रहता है। जो ऑल ओवर टोटल रहता है वो 200 मार्क्स का ही रहता है। 2 आवर्स मिलते हैं दोनों के लिए यहाँ, 2 आवर्स मिलते हैं यहाँ। मतलब सीसैट में बैठोगे तो 2 आवर, और फिर जब जीएस का एग्जाम दोगे तो भी 2 आवर। तो इसमें एमसीक्यू बेस्ड होता है, इसीलिए प्रीलिम्स कहा जाता है। इसमें केवल क्वालिफाई हो जाओ बस। और जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 1/3, मतलब 0.66 मार्क्स की। मतलब अगर मोटा मोटा हिसाब देखें तो फिर अगर हम लोगों ने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो उनमें से अगर चारों क्वेश्चन गलत है तो आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। ये इसका मीन्स हुआ नेगेटिव मार्किंग। और फिर आप देखते हैं, फिर उसके बाद एक है लैंग्वेज टेस्ट। ये केवल क्वालिफाइंग होता है। मतलब जैसे पहले प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो जाओ, सीसैट और जीएस में, दोनों में, और फिर उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट। मतलब जब मेंस में पहुंचोगे तो पहले लैंग्वेज का टेस्ट दो, क्योंकि कहीं भी हम जहाँ भी जॉब करेंगे तो हमको लैंग्वेज आनी तो चाहिए। बेसिकली लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश ही सब लोग रखते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश हम लोग को आनी तो चाहिए प्रॉपरली। तो उसमें बेसिकली ग्रामेटिकल इशू से रिलेटेड पूछा जाता है कि हिंदी की ग्रामर कैसी होनी चाहिए और बेसिकली इंग्लिश ग्रामर के बारे में पूछा जाता है लैंग्वेज टेस्ट में। तो इसमें ये केवल क्वालिफाइंग है। इसमें कैसा होता है एग्ज़ाम का पैटर्न हम देखते हैं। तो इसमें 3 घंटे एक एग्ज़ाम के लिए मिलते हैं। 3 आवर्स हर पर्सन को अलॉट किए जाएंगे चाहे वो पहला टेस्ट जो होगा उसमें 3 आवर्स, और दूसरा जो टेस्ट होगा लैंग्वेज का, उसमें भी 3 आवर्स। और ऑल ओवर टोटल 600 मार्क्स का होता है लैंग्वेज टेस्ट। तो इसमें 2 एग्जाम्स होते हैं। इसमें भी ये केवल क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई कर जाओ बस। और फिर होता है मेंस, जो कि ऑप्शनल होता है। यहाँ से क्वालिफाइंग नहीं है, मतलब इसीलिए बोलते हैं ये लगभग इसमें ऑल ओवर 1 ईयर लग जाता है केवल एग्ज़ाम ही देते, इसीलिए बहुत लॉन्ग प्रोसेस है यूपीएससी। तो इसमें पहले प्रीलिम्स हम लोग देते हैं, उसमें क्वालिफाइंग होते हैं और फिर मेंस देते हैं, उसमें भी क्वालिफाइंग वाला जो टेस्ट होता है लैंग्वेज का, उन दोनों को क्वालिफाई करो। और फिर उसके बाद ऑप्शनल होते हैं। 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल में। एक होता है पेपर फर्स्ट, एक होता है पेपर सेकंड। तो उसमें क्या होता है, जो भी आपने ऑप्शनल ले रखा हो वो, तो एक ऑप्शनल जो पेपर फर्स्ट पेपर होता है उसमें जो उसकी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है 250 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 250 मार्क्स का। और दूसरा भी 250 मार्क्स का, ऑल ओवर 500 मार्क्स का होता है। और फिर उसमें 3 आवर्स ईच एग्ज़ाम के लिए दिए जाते हैं। इसमें भी 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। फिर क्या होता है, जब ये क्वालिफाइंग नहीं है, इसमें आपको पास होना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर ये पास होते हैं तो फिर क्या होता है, मेंस। अब यहाँ से अभी तक की तो ऑप्शनल था और ये जो सबके लिए होती है, मतलब ऑप्शनल तो आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चॉइस नहीं चलती, सब पढ़ना होता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, फिर जीएस फोर्थ। तो ये 250 नंबर के होते हैं 250 मार्क्स का ईच एग्ज़ाम होता है और ऑल ओवर टोटल 1000 मार्क्स का होता है। फिर देन इंटरव्यू, फिर उसके बाद इंटरव्यू, और फिर इन तीनों के मार्क्स को ऐड किया जाता है। लगभग जो कैलकुलेशन है वो 1750 मार्क्स का रहता है। तो टोटल में जब आप पास होंगे उसके बाद इंटरव्यू में भी, उसके बाद यू विल बिकम अ ब्यूरोक्रेट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट।